मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्लियर कैसे होगा? क्लियर करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ऐसे देखो, ये है डिवाइडर। ओके, इसके नीचे कितने प्रिंट होते हैं देखते हैं। सो सो 5 टाइम्स हाई प्रिंट होंगे, 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स क्यों प्रिंट होंगे? सो द फर्स्ट वैल्यू आई, यहाँ पे देखो, ये अगर तुम लोगों को लगता है कि ये ओनली जावास्क्रिप्ट में है, नहीं, दैट्स रॉन्ग। ये जावा में भी है, यू कैन यूज इट लाइक दैट ऑल्सो इन जावा। Basically, the first block is the assignment block, the middle block is the condition block, and the third block is the value change block. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही हम लेंगे, कितने भी ले सकते हैं। सो अभी फर्स्ट वन इज आई का वैल्यू है 0, देन जे का वैल्यू है 10। तो 0 इज लेस देन 10, तो प्रिंट हो गया हाई। देन है 1, देन है 9, तो अभी भी ठीक है। देन है 2, देन है 8, वो भी ठीक है। 3, 7, सही है। 4, 6, ये भी सही है। मतलब आई इंक्रीमेंट हो रहा है और जे डिक्रीमेंट हो रहा है ईच प्रोसेस में। ओके, तो उसके बाद आया 5, ये हो गया 5। इज 5 इज लेस देन 5? नो, तो ये होगा एरर, तो यहीं पे लूप बंद हो जाएगा। सो फर्स्ट 1 2 3 4 5, टोटल 5 बार प्रिंट होगा हाई। So basically for loop, while loop, do while loop is same in case of JavaScript like C and C++. Okay. नेक्स्ट आएगा हमारा while loop, do while loop नहीं बोल रहा, पूरा पूरा सेम है। अभी मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं into the array. It is a important thing because every time जब भी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे बहुत सारी जगह में हमारा आरे यूज होगा, और जावास्क्रिप्ट के आरे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है। सो शुरू करते हैं आरे। सो व्हाट इज आरे? कौन बोल सकता है एग्जैक्ट अच्छे से एक डेफिनेशन? मतलब एग्जैक्ट मतलब बुक वाला नहीं, कुछ भी हो समझ में आना चाहिए। कौन बोल सकते हैं व्हाट इज एन आरे? कोई बोल सकता है व्हाट इज आरे? एंड इतना ही? तो नहीं, हमने लिंक्ड लिस्ट भी पढ़ा है। सुनो सुनो, हमने लिंक्ड लिस्ट भी पढ़ा है, हमने स्टैक भी पढ़ा है, क्यू ही भी पढ़ा है, जावा में लिस्ट भी पढ़ा है। सब सब वही है, सब सब सेम टाइप के डाटा होल्ड करते हैं। तो आरए में क्या अलग है? व्हाट इज आरए? हमने लिंक्ड लिस्ट भी पढ़ा है। एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी, कोई बोल रहा था सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल। ओके, बोलो। ऑर्डर? सिक्वेंशियल डाटा कोई बोल रहा था, ऑर्डर कोई बोला था। अच्छे से थोड़ा बोलो, क्या है मतलब ऑर्डर मतलब क्या है? हाँ, लिंक लिस्ट में भी वही होता है, एक के बाद एक ही होता है, बिकॉज लिनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब सिक्वेंशियली होता है। कोई भी लिनियर डाटा स्ट्रक्चर ले लो, वो सिक्वेंशियली ही स्टोर करता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लिनियर का मतलब वही है। यस, हाँ बोलो।
वो तो बोले, और हाँ हाँ वो बोले, और क्या है, एक्स्ट्रा क्या है? मैं स्टैक के लिए भी वही बोलूंगा, क्यू के लिए वही बोलूंगा। ओके ओके ओके, लिसन 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 लिसन, नहीं जो बोल रहे हो सब कुछ हो सकता है अलग अलग चीजों में। आरे का साइज भी इंक्रीज हो सकता है, आरे का साइज डिक्रीज भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, मैलोक कैलोक यूज करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज ये है कि array is a data type, a secondary data type, we can say it like a secondary data type which holds a collection of data। बहुत सारे लैंग्वेज में सेम टाइप होता है, बहुत सारे लैंग्वेज में वी कैन स्टोर ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इन array, तो हम वो वाले डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। सो डाटा array is a data structure or secondary data type which stores a collection of data in contiguous manner, contiguous not continuous। तो व्हाट इज कॉन्टिग्यूस? तो आप लोगों ने जो बोला ऑर्डर, तो मैं उसको थोड़ा अच्छे से बोलता हूं। सोच लो कि हमारा एक मेमोरी है, एवरीथिंग वी आर स्टोरिंग, एवरी वेरिएबल वी आर स्टोरिंग इन मेमोरी, तो हम हर मेमोरी का कुछ लोकेशन होता है। तो लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? सब लोग को मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज मैं हाथ से थोड़ा साइन करके समझा रहा हूँ। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि थोड़ा एक डाटा यहाँ पे, एक डाटा यहाँ पे, एक डाटा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। आरए में क्या होता है? कॉन्टिग्यूस, एक मेमोरी 100 हुआ, 100 वाले लोकेशन में एक डाटा स्टोर हुआ, तो नेक्स्ट डाटा स्टोर होगा 101 में, नेक्स्ट डाटा स्टोर होगा 102 में, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो वो है आरए का डिफरेंस फ्रॉम अदर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन अच्छे से बोलेंगे। आरए इज ए डाटा स्ट्रक्चर और सेकेंडरी डाटा टाइप which holds a collection of data in a contiguous memory location। ओके, जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है और प्रैक्टिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ट्राई करो, देखो। अगर नहीं देख पा रहे हो कि कैसे हो रहा है, आई कैन ऑल्सो गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ओके, तो उसके बाद आएगा, तो इन जावास्क्रिप्ट हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट में कुछ मतलब सब कुछ को हम var और const में लिखेंगे। तो मैं एक array ले रहा हूं, तो सिंपल array, उसके अंदर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैं अभी प्रिंट करूंगा, सॉरी, ARR, तो प्रिंट हो जाएगा पूरा array, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन गिव एनी डाटा। जावा में क्या होता था कि आपको देना पड़ता था ओनली स्ट्रिंग। ओके, सो रन में मैं रन करता हूं, तो नीचे देखो रन हो गया 1 2 3 4 5 7 8, पूरा array रन हो गया। नेक्स्ट आएगा, मैं पे देता हूँ ARR ऑफ 1, क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? एग्जैक्टली, बिकॉज द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0th इंडेक्स, तो 0 1, तो प्रिंट होगा 2। पता है ये सब चीज़ें आसान है, सिंपल है, बट मे बी कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, भूल गए होंगे, तो मैं पूरा अच्छे से सिंपल करके समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये था बेसिक आरे, ये तो तुम लोगों को पहले से पता था। तो कुछ नई चीज़ें अब सीखते हैं, क्या क्या जावास्क्रिप्ट में नया है। तो मैं अभी लिखूंगा ARR डॉट फॉर ईच। सॉरी, हाँ, तो फॉर ईच इज ए फंक्शन ऑफ array क्लास। array इज ए बेसिकली क्लास हियर,
सो ARR.forEach जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर हमको एक फंक्शन देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन, मैंने पहले क्लास में बताया था, जिसके अंदर आता है क्या, एक एलिमेंट। तो वो एलिमेंट क्या है, ईच एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसके अंदर हमने लिखा console.log एलिमेंट। तो अभी मैं इसको रन करता हूं, ओके तो मैं इसको अभी रन करता हूं, तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये जो फंक्शन है ये पूरा हर बार रन होगा, हर बार रन होगा, जितना बार जितने एलिमेंट्स है। तो उसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहे वी कैन राइट। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो गाइज तुम अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, अगर तुम लोगों को डायरेक्टली यू कैन राइट इट इन द ब्राउजर टू। तो जस्ट क्लिक F12 और FN F12, तो तुम्हारा ब्राउजर का डेव टूल्स ओपन हो जाएगा, जो कि इंस्पेक्ट मारने से खुलता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर, so you can directly write here also। अगर किसी नेट का इश्यू है तो डायरेक्टली ऑफलाइन में अपने ब्राउजर में F12 क्लिक करने से यू कैन गेट दैट, क्लिक ऑन द कंसोल एंड यू कैन राइट हियर डॉट, देखो यहाँ पे पूरा आ गया है। मैं लिखूंगा फॉर ईच ई सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो बेसिकली फॉर ईच को हम बोलते हैं, एग्जैक्ट टर्मोलॉजी में हम बोलते हैं इटरेटर। व्हाट इज इटरेटर? इटरेट मीन्स टू टच एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब टच एवरी एलिमेंट ऑफ ए array। तो फॉर ईच को बोलते हैं इटरेटर, जो कि हमको हेल्प करता है टू इटरेट द array। तो हमने यहाँ पे लिखा है ARR.forEach, यहाँ पे एक फंक्शन पास किया है हमने, एक कॉलबैक फंक्शन और एरो फंक्शन, जिसके अंदर हमने लिखा है एलिमेंट। और यू कैन राइट इट एनी, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, AX भी हो सकता है, जो भी होगा यहाँ पे हमको वही लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ गया अच्छे से? देन इन द console log हम जब प्रिंट करते हैं वैल्यू, वी कैन यूज ए न्यू थिंग, दैट इज द ये वाला मार्क। ये वाला मार्क तुम्हारे कीबोर्ड में टैब के ऊपर होगा। ये वाला क्यों यूज करेंगे, मैं जाता हूं द एलिमेंट इज डॉलर, उसके अंदर मैं डालूंगा x। तो अभी क्या प्रिंट होगा पता है, see the element is 1, the element is 2, the element is 3, the element is 4, the element is